फिरोजाबाद में महात्मा ज्योतिबा राव फुले जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित पीडीए व समाज जोड़ो अभियान कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सपा कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने इस शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। कार्यक्रम में सपा के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, एटा कासगंज सांसद देवेश शाक्य, जनाधिकार पार्टी के प्रमुख जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा सहित कई विधायक और पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। को देख करके मुझे जीता, और जब लोग को लेकर के जीत जाते हैं तब फिर हम कहते हैं कि हमसे गलती हुई, और 4.5 साल पौने 5 साल तक हम कहते हैं कि हमसे गलती हुई, और जब फिर चुनाव आता है और फिर उन 2 महीनों में हमें करने के लिए आए हैं। ये पीडीए की हमारी पंचायत है और बड़ी खुशी की बात है कि महात्मा फुले के जन्मदिन के मौके पर महात्मा फुले एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जब उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और शिक्षा, अगर इसके पहले जाए तो राम मनोहर लोहिया जी, इस बीच में कहे तो आदरणीय नेताजी के साथ बंच ऑफ थॉट्स, विचारों का बंच माने गुच्छा। उसमें लिखा है उन्होंने एक जगह, अब इन लोगों ने वो किताब गायब कर दी, लेकिन लोगों के पास तो है किताब। उसमें लिखा है कि देश की जनता को गरीब बनाए रखिए ताकि वो आपके पीछे लगे रहें, हाथ जोड़ते रहें, मजदूरी करते रहें, आपके पैर छूते रहें और आप सत्ता में हमेशा बने रहें। ये सिद्धांत यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। पूरे देश की जनता को गरीब बनाकर 4-6 लोगों के हाथ में संपत्ति देकर और उसके माध्यम से चुनाव के वक्त आराम शनाप पैसा बांधकर सत्ता में कायम रखने का ये काम कर रहे हैं। बिहार में यही किया, कोशिश ये वहां भी कर रहे हैं अभी जहां चुनाव हो रहा है, कल बंगाल में। लेकिन कितनी ही कोशिश करें बंगाल में ममता जी को नहीं हरा सकते। 2/3 बहुमत सब सत्ता में आ जाएगा। केरल में भी हार जाएंगे, तमिलनाडु में भी हार जाएंगे, लेकिन कोशिश तो कर ही रहे। लोग कह रहे हैं कि वो ईवीएम को हैक करके किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। तो इसलिए आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आप वोट डालें तो एक घपला होता है। आपने 70% डोला वोट डाला, 30% जो बचा हुआ होता है उसमें ये गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका उम्मीदवार 25-30 हजार वोट से जीतेगा तो कितनी ही गड़बड़ी करे तब भी आप उसको ये सरकार नहीं हरा सकती। बड़े मार्जिन से जिताने की कोशिश कीजिएगा अपने उम्मीदवारों को, तो अब ये सफल नहीं हो सकते। और आप देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी न जीती होती तो आज स्थिति और ज्यादा भयंकर हो गई होती। वो तो 2 दल मिल गए, आप सब जानते हैं क्यों मिल गए। तो इस वजह सरकार है वो लंगड़ी सरकार है। थोड़ा सा और ठीक हो जाता दूसरे राज्यों में तो दिल्ली की सरकार होती ही नहीं। तो देश को बेचने वाले लोगों के हाथ से बचाना, लोगों की जान। भारतीय अंबेडकर साहब ने क्या कहा? अंबेडकर साहब के संविधान में लिखा है कि जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, उसको कानूनी प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता। लेकिन सड़क पर चलते हुए यहाँ पुल के पास सिकवाबाद में, जहां दलीप का कॉलेज है उसके सिकवाबाद, उस बीच में खजूरों का झुंड है जो 3-4 बार वहीं इनकाउंटर हुआ। बदमाश यहाँ बात कर रहे थे, पुलिस जा रही थी, फुस की आवाज सुनाई पड़ी, बीड़ी पी रहे थे। जब ललकारा तो उन्होंने गोली चलाई तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यही तो कहते हैं, यही कहते हैं। एक ही जगह और पैर में ही गोली लगती। तो बाबा साहब के अंबेडकर का तो अपमान हो ही रहा था। हमारे अधिकार, मेरे जीवन का अधिकार भी नहीं रहा सुरक्षित। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अगर अपने अगली पीढ़ी का भविष्य सही रखना चाहते हो
तो भाजपा से मुक्ति पानी होगी, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि सारे आपसी मतभेद भुलाकर हमारी पार्टी, जन अधिकार पार्टी या किसी और से समझौता भी हो, अभी कोई संभावना तो है नहीं, इनके उम्मीदवारों को जिताइए। और अंत में मैं महात्मा फुले को उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को, और सबसे पहले आज का हमारा कार्यक्रम महात्मा फुले जयंती का था। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ था। उस मौके पर आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के लोगों ने मिलकर के महात्मा फुले का जन्मदिन मनाया, और जो पीडीए समागम है हमारा, उन सब लोगों को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के बारे में हम लोगों ने विचार